ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार को हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए लोकपाल के दायरे इख्तियार से मुतालिक तनाज़े में न्याय मित्र मुकर्रर किया। जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने वाज़ेह किया है कि वो लोकपाल की 27 जनवरी 2025 के हुक्म की दुरुस्तगी से मुतालिक मामले में दायरे इख्तियार के मामले की जांच करेगा, न कि शिकायत में लगाए गए इल्जामात की वैलिडिटी की। लोकपाल के इस हुक्मनामे में कहा गया था कि एंटी करप्शन वॉच डॉग हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज के खिलाफ शिकायत की जांच कर सकता है। शिकायत कुनिंदगान अदालत उस्मा के सामने ज़ाती तौर पर पेश हुए और कहा कि उन्होंने तहरीरी दलाइल दाखिल कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने मंगल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके 30 मार्च को रियासत के अपने मुजव्वज़ा दौरे का खाका शेयर किया। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में साई ने बस्तर की तरक्की के लिए मास्टर प्लान पेश किया, जिसमें नक्सल से मुतासरा इलाकों को बुनियादी ढांचे, सनती और सयाहत के लिए मरकज़ के तौर पर तरक्की देना शामिल था। मोदी ने इस स्कीम का मुस्बित जवाब दिया और रियासती हुकूमत को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। साई ने वज़ीर आज़म को बताया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुनज़्ज़म हिकमत अमली और आवाम की शिराकत की वजह से नक्सल मुतासरा इलाकों में तेजी से तब्दीली आ रही है। पुलिस और मरकजी फोर्सेस की मुश्तरका कोशिशों से तरक्की की किरण नक्सल के कई गढ़ों तक पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत की स्कीमों पर लोगों का एतमाद मजबूत हुआ है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के दौरे पर आए न्यूजीलैंड के वजीर आजम से मुलाकात की। ये इत्तला देते हुए कांग्रेस जराये ने बताया है कि दोनों लीडरों की आज सुबह मुलाकात हुई, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए अहम समझा जा रहा है। पार्टी ने कहा, राहुल गांधी और इलेक्शन के दरमियान यह मुलाकात काफ़ी अहम है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इस मुलाकात को अहम समझा जाता है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। यह मुलाकात हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ताउन बढ़ाने की जानिब एक कदम साबित हो सकती है। नागपुर में हुए पुरतशद्दुद झड़प पर तशवीश का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी खबर या मज़ार को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है और महाराष्ट्र हुकूमत को तशद्दुद के खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मायावती ने मंगल को एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र में किसी भी खबर व मज़ार वगैरह को नुकसान पहुंचाना वो तोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वहाँ आपसी भाईचारा, अमन व अमान वगैरह बिगड़ रहा है। हुकूमत ऐसे मामलात पर ख़ास कर नागपुर के शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, बसूरत दीगर हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं जो ठीक नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि औरंगज़ेब खबर तनाज़े के हवाले से पीर की देर रात नागपुर के महल इलाके में तशद्दुद फूट उठा था। विश्व हिंदू परिषद VHP ने औरंगज़ेब का पुतला फूंका था, जिसके बाद दो ग्रुपों में पथरा हुआ। पुलिस ने इस मामले में कई अफराद को हिरासत में ले लिया है। श्रीलंकाई बहरिया ने मंगल को 3 हिंदुस्तानी माहीगिरों को गिरफ्तार करके उनका फिशिंग ट्रॉलर जब्त कर लिया। माहीगिरी महकमे के हुक्काम ने बताया है कि माहीगिरों को रामेश्वरम से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीलंकाई बहरिया ने एक खुसूसी ऑपरेशन के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो बैनुल अक़वामी मेरीटाइम बाउंड्री लाइन के करीब समंदर में माहीगीर कर रहे थे। श्रीलंकाई बहरिया ने दावा किया है कि वह गैर मुल्की माहीगिरी की कश्तियों के माहिरगिरी के तरीक़ों को रोकने के लिए बाकायदा गश्त और कार्रवाइयाँ करती हैं जो जजीरे के मुल्क के पानियों में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होती हैं। श्रीलंकाई बहरिया ने कहा है कि इसकी टीम ने जाफना के जजीरे के शुमाली समंदरी इलाके में माहीगिरी करने वाले 3 हिंदुस्तानी माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी एक कश्ती को भी कब्जे में ले लिया है।
जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा में महकमा वाइल्ड लाइफ ने शिकार गाह के इलाके में होंगल की मौजूदगी के बारे में तफसीलात को शुमार करने के लिए होंगल की मरदमशुमारी की है। मरदमशुमारी रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ तराल फेरोज नज़ीर की निगरानी में की गई, जिसमें वाइल्ड लाइफ के अमले और कॉलेज के तलबा ने होंगल की आबादी की सही तादाद जानने के लिए कई नमूने इकट्ठे किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेंज ऑफिसर ने कहा कि महकमा इस तरह की मरदमशुमारी बर वक्त करवाता है और कहा कि आज की सर्वे से आबादी में इजाफा हुआ है। उन्होंने लोगों से हिदायत पर अमल करने और जंगी हयात के इलाकों में ना घूमने की भी अपील की है ताकि उनकी आबादी मुतासिर ना हो। हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो आज इस साल आज से हमने ये स्टार्ट किया है। इससे हमें ये पता चलता कि हांगुल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है या घट गई है, ये सारा हमने देखना पड़ता है। इसके साथ साथ जो बाकी जितने भी वाइल्ड एनिमल है उनका भी पता चलता है, उनकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है या घट गई है। इस सिलसिले में हम लोगों ने आज से ये स्टार्ट किया। ये एक्चुअली साइमल्टेनियसली दाची गाँव में भी स्टार्ट आज के दिन ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो हांगुल की पॉपुलेशन या दाची गाँव में है, ये हमारे इस त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ के लोकल जो डिग्री कॉलेज हैं वहाँ के स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया था। उनने भी पार्टिसिपेट किया ताकि वो एक्सप्लोर कर सके फॉरेस्ट क्या है, क्योंकि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा एक्सपोजर मिले कि वाइल्ड लाइफ क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ये सेंसस कैसे होता है, वो इसलिए हम लोगों ने उनको भी आज शामिल किया था इस सिलसिले में। नहीं, एक्चुअली हांगुल नीचे आके तो वो नहीं देख सकते हैं लोग, हांगुल काफ़ी ऊपर एरिया में रहते हैं। तो हम लोग ये आज जो सेंसस इसी सिलसिले में कर यमन के हूसी ग्रुप ने यमन में नए अमेरिकी फिजाई हमले शुरू होने के बाद शुमाली बहरे अहमर में अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज को 24 घंटों के अंदर दूसरी बार मुतादिद रॉकेटों और ड्रोनों से निशाना बनाया है। हूसी अफवाज के तर्जुमान यहिया सरी ने बरोज़े सोमवार एक टेलीविजन चैनल के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि हमारे मुल्क के खिलाफ जारी अमेरिकी जारहियत के जवाब में यमन की हूसी मुसल्लह अफवाज ने शुमाली बहरे अहमर में अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी ट्रूमन में 24 घंटों के अंदर दूसरी बार निशाना बनाया। उन्होंने हमले को चंद घंटों तक जारी रहने वाला तसादुम करार दिया और कहा है कि यह हमला मुतादिद ड्रोनों, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ किया गया है। सरिया ने मजीद कहा है कि हूसी अफवाज ने दुश्मन के जंगी तैयारों के हमले को भी पसपा कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हूसी तर्जुमान ने खबरदार किया है कि यमन के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब मजीद शिद्दत से दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम में ज़ायरे उम्रा को दिल का दौरा पड़ा, ताहम सऊदी पैरामेडिक्स ने 2 मिनट के अंदर इसको तिब्बी इमदाद फराहम करके जान बचाई। सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिदुल हराम के बैरूनी शहर में अल जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला उम्रा ज़ायर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बायस वो बेहोश हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी पैरामेडिक्स इत्तला मिलने पर फौरी मज़कूरा मुकाम पर पहुंचा और इसको तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए चेस्ट कंप्रेशन डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डेफिब्रिलेटर की मदद से 2 मिनट में दिल की धड़कन बहाल करके जिंदगी बचाई। बारज़ा मरीज को मजीद इलाज के लिए करीबी सेहत मरकज मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि रवां माह रमज़ान मुबारक में सऊदी रेड क्रीसेंट हुकाम ने फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए इक़दाम किए हैं और अब तक 242 एमरजेंसी केसेस को फौरी तौर पर करीबी सेहत मराकज़ तक पहुँचाया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से दलितों की हिमायत करती रही है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में SC दर्जाबंदी बिल की मंजूरी के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वजीर आला तेलंगाना ने SC जुमरा बंदी के जरिए दलितों के कई दहाइयों के देरीना ख्वाब को कर दिया पूरा। असेंबली में SC दर्जा जुमरा बंदी पर बहस के दौरान वजीर सेहत दामोदर रेड्डी का खिताब। रियासत में जारी मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए किए गए एहतियाती इक़दामात। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान अराकीन की जानिब से उठाए गए सवालात पर रियासती वजीर P श्रीनिवास का बयान।
फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के शहर के तौर पर दी जाएगी तरक्की। वजीर IT श्रीधर बाबू का कानून साज कौंसिल में बयान। रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर कर रही है नजरअंदाज। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना। मुनासिब बिजली और पानी ना होने की वजह से फसलें हो रही हैं खुश्क। किसानों की हालत इज़ार पर KTR का रद्द-ए-अमल। पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार। हुक्मरान जमात पर दोहरे मियार का इल्जाम। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में मुखालिफ BC रिजर्वेशन तकरीर की थी। BC SC ST और खवातीन को मुकम्मल हुकूक की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। BC कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BRS रुकन के कविता की तकरीर। जिले नागर करनोल में मुनद्दम SLBC सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन 25वें दिन भी जारी। सुरंग में फंसे 7 अफराद की तलाश के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल। और महाराष्ट्र के नागपुर तशद्दुद के बाद हालात काबू में, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त, इम्तिनाई अहकामात नाफिज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। प्रकाश अम्बेडकर की भी सख्त तनकीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.